नमस्कार। आज पहली बार मैं यूट्यूब में वीडियो डालने जा रहा हूँ। लॉकडाउन चल रहा है, सभी तकलीफ़ में हैं, मुश्किलों में घिरे हुए हैं, सबकी जेबें टाइट पड़ी हुई हैं। सबके लिए इस टाइम पे ऐसा हो रखा है कि जैसे महंगाई में आटा गिला तो सभी ने सुना ही है, लेकिन मैं एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ना चाहूँगा इसमें कि गीले आटे में और पानी गिर जाए, ठीक है ना। तो जो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है ना, उनके लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है वो बात साइड में रखो, आप क्या इस देश के लिए कर रहे हो वो सोचो। जैसे कि लेबर मज़दूर लोग जो जा रहे हैं इस टाइम पे, कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ बहुत बुरे हाल हैं। एक बहुत से लोगों की डेथ हो चुकी है इस टाइम पे पैदल चलते चलते, या भुखमरी से, या किसी भी रीज़न से। मैं वो नहीं कहूँगा कि हाँ अभी ये पॉलिटिक्स है या जो भी है गवर्नमेंट फेलिंग है या कुछ भी नहीं, ये हम लोगों की फेलिंग है। क्योंकि अगर मुझे दिख रहा है कि मेरे सामने कोई बंदा भूखा है और अगर उसे मैं रोटी नहीं खिला रहा हूँ तो ये साला मेरी गलती है, ना कि गवर्नमेंट की गलती है। पहली बात, गवर्नमेंट 100 रुपये ऊपर से नीचे बेचती है, 50 बेचती है, 100 बेचती है, 200 बेचती है, 1000 बेचती है, लाख बेचती है, करोड़ बेचती है, कुछ भी बेचती है। वो वहाँ पे पहुँचते 10 रुपये या 100 रुपये बन जाते हैं। अगर करोड़ बेचती है तो उसमें गलती गवर्नमेंट की नहीं है, उसमें भी गलती हमारी है, क्योंकि वो जो पैसे खा रहे हैं ना, वो कोई आसमान से टपके हुए इंसान नहीं है। वो लोग हम में से ही निकल के गए, क्योंकि हमारे ही माँ बाप ने उन्हें लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया रिश्वत दे के उन्हें उस जगह में पहुंचाया है जहां पे वो बैठ के उस 10 लाख या 5 लाख या 3 लाख को वापस खींचते हैं। तो पहली बात कि जब अगर हमें इंडिपेंडेंट होना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या कुछ हो जाए, बस ये चाहिए नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब तक आने पे नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि खुद को ज़मीन से जुड़े रहने की। और रही बात मज़दूरों की, उनकी मुसीबतों की, तो भाई कहना बहुत मुश्किल है इस देश का। 70 साल पहले, 70 साल नहीं, 65 साल पहले लगा लो। 70 साल तो इस देश को आज़ाद हुआ, उसके बाद 5 साल की गवर्नमेंट आई, उसके बाद 5 साल के बाद एक प्राइम मिनिस्टर मिला, इंदिरा गांधी। उसने नारा दिया गरीबी हटाओ। कितना साल बीत गए, गरीबी हटी नहीं ना? किसकी गलती? मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती है, उन्होंने अपने कुछ प्लान बनाए होंगे, किया होगा इस देश के लिए, बहुत कुछ किया होगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं किया। एक एम्स खोला, उसके बाद 12 एम्स खुले हैं, और वो उसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो या फिर राजीव गांधी आए जिन्होंने कंप्यूटर, हालांकि उससे पहले इन्फोसिस इस देश में आ चुका था, लेकिन वो इस देश के कंप्यूटर के, समझ गया ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो है। लेकिन अगर ये चल रहा है कोरोना का पेंडेमिक, वर्ल्ड पेंडेमिक, इस टाइम पे भी अगर कोई भूखा मरता है, कोई बेघर मरता है, तो उसमें गवर्नमेंट की गलती तो उतनी है ही है, क्योंकि चलो अब भाई
130 करोड़ लोग हैं, जो रिकॉर्ड हुआ है। अभी तो कितने बढ़ चुके होंगे पिछले साल में, 2 साल में, 3 साल में, जो भी, हालांकि वो अभी बच्चे ही होंगे, साल 2 साल का क्या पता। लेकिन चलो 130 करोड़ लगा लो। 130 करोड़ 2010 के टाइम पे शायद जनगणना हुई, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे को कमेंट करके बता देना, जो भी हुई हो उस टाइम के 130 करोड़। तो 130 करोड़ के एक एक इंसान के लिए अगर कुछ पीएम कर सकता है, अगर आप ये सोच रहे हो, तो आप से बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। या मुझसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मेरा पीएम ही करेगा, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ या डफर इंसान कोई नहीं। समझ लो, मेरे आगे कोई भूखा पड़ा है इस टाइम पे, पैंडमिक के टाइम पे, मेरे पास भी ज़ीरो, आपके पास भी ज़ीरो होगा, लेकिन कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। उस कुछ में अगर आप कुछ भी 10 है, 100 में अगर आपके पास हुआ 10 है, 10 में से देकर एक उसको दे देंगे, बाकी 5 गवर्नमेंट दे देंगे। मैंने कह रहा कि 5 ही देगी, लेकिन आप उसके लिए खड़े तो होंगे। आप अगर आप उसके लिए खड़े होंगे, क्योंकि ये टाइम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और सबको पता है कि डिजिटल इंडिया का है। डिजिटल मतलब ये नहीं कि हाँ अभी बस फ़ोन उठाया, वीडियो बनाई, डाल दिया, ख़त्म। ये टाइम है, कोई कर रहा है, कैमरा लेके उसके आगे खड़े हो जाइए और बोले कि आप गलत कर रहे हैं, तो वो बंदा भी, उसे पता होगा कि वो गलत कर रहा है, उसके बाद भी गलत कर रहा है, तो वो अपने आप सही करने लगेगा। उस टाइम के लिए सही, बाद में चाहे गलत करे तो उसके लिए 2 बंदे और खड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस टाइम पे वो गलत कर रहा है और आप उसके अगेंस्ट खड़े होंगे तो वो सही करेगा। तो गवर्नमेंट को दोष देने से पहले आप अपने आप को दोष देना समझिए कि आप कहाँ गलत हैं और क्यों गलत हैं, किस लिए गलत हैं, और कहाँ सही हो सकते हैं, कितना सही हो सकते हैं। प्रियंका वाड्रा ने 1000 बसें दी, उसमें से 800 सही थी या 500 सही थी या 400 सही थी, 200 सही थी, जितनी भी सही थी गवर्नमेंट चलाती। मैं नहीं कहता कि सारे पहुंच जाते, कुछ तो जाते, वहाँ गवर्नमेंट की गलती है। चलिए कुछ में कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा, 100 में होगा, 10 में होगा, 15 में होगा, 20 में होगा, 25 में होगा, 5 तो चलती, 5 को लेकर निकल लेते, वहाँ गवर्नमेंट की गलती है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर किसी को सेवा भाव से काम करना हो तो सोनू सूद से सीख लीजिए, उन्होंने भी किया, उनके उसमें किसी गवर्नमेंट ने गलती नहीं निकाली। अभी आप देखेंगे कि हाँ भी वो तो चलो महाराष्ट्र में बंदा बैठा है जी, महाराष्ट्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट 30 ने कुछ नहीं किया। तो आप ये बताइए, दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा माइग्रेंट बंदे महाराष्ट्र में हैं, क्यों? सोचने लगे, सबसे ज़्यादा केसेस भी साउथ के बाद केरला आया। मेरे को इतना तो पता नहीं है कि केरला में है, कर्नाटका में तो नहीं है, केरला में समझ लो। केरला के बाद अगर कहीं पे है वो तो है महाराष्ट्र में। सोचने वाली बात है, हर काम पीएम आपके घर पे आके नहीं करने वाला, आपकी जिम्मेदारी है इस देश के लिए, आपको भी करना है। नहीं करेंगे तो पीएम का कुछ नहीं जाएगा, वो 5 साल बाद चेंज हो जाएगा, और जो आएगा उसके फिर 5 साल बाद कोई आ जाएगा, और आप वहीं रहोगे जहाँ पे आप आज हो। और क्यों हो उसकी वजह आप बनाओगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि घर में रहें, सेफ़ रहें। इस लाइन को बोल के मैं बंद नहीं करने वाला कि घर में रहें, सेफ़ रहें। आप घर में रहें, सेफ़ रहें, ये तो गवर्नमेंट का कहना है, और 50% मेरा भी यही मानना है कि घर में रहें, सेफ़ रहें। लेकिन अगर आप बाहर निकल सकते हैं, आप में हैसियत है बाहर निकलने की,
हैसियत का मतलब ये नहीं कि आप पावर में बैठे हैं या किसी अच्छी पोस्ट में है या कुछ भी है, नहीं। अगर आप में अहमियत है, क्रेडिबिलिटी है, आपकी जेब में 100 की जगह 150 है, 200 रुपया है, 100 रुपया मतलब कि आप अगर मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर है, लोअर मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास होता है लोअर, फिर मिडिल, फिर अपर, फिर रिच आ जाता है। तो अगर आप एक मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास मतलब जिनकी मंथली मतलब ईयरली सैलरी होती है 5 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर, वो हैं, अगर आपको कोई अगर मजदूर दिख रहा है आप उसकी हेल्प करें, आप कर सकते हैं, करें। अगर नहीं कर सकते वो अलग बात है, लेकिन करें, क्योंकि आपने अपना एक वो बनाया होता है ना। अगर उसके ऊपर अगर आपके पास कुछ घुसता है तो आप लोगों की करें। और आप अगर कर सकते हैं और आप फिर भी नहीं कर रहे हैं तो इसमें आप गवर्नमेंट को दोष मत दीजिए, दोष दीजिए अपने आप को। अपने गिरेबान में झांकिए, सोचिए कि आप क्या कर सकते थे इस देश के लिए और आपने क्या नहीं किया मुश्किल टाइम पे। नॉर्मल लॉकडाउन के बाद देश खुलेगा, आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लेंगे, जो भी करेंगे, उसके बाद आप टैक्स भी दे देंगे, एक एनजीओ खोल देंगे, एनजीओ में डोनेशन देने लग जाएंगे, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा आप इस देश के मुश्किल टाइम पे इस देश के साथ कहाँ खड़े थे। अगर मेरा कोई रिलेटिव होगा या मेरा कोई फ्रेंड होगा या कोई भी होगा या मैं ही क्यों ना हो, मेरे पास अगर मैंने अपना 5 लाख रुपये सेविंग किया हुआ है इस पेंडेमिक टाइम पे, मैं अगर वो साला कहाँ से जाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली अभी ईएमआई तो चलो जा रही हैं, इंटरेस्ट भी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी खींच के अगर मैंने 5 लाख रुपये सेव ही किया, 10 लाख सेव किया, 5 लाख ही सेव किया है, महीने का खर्चा आ रहा है कितना, 20,000 रुपया खींच के। नॉर्मली अगर आप वो एक्स्ट्रा वो जो करे वो अलग बात है, लेकिन खींच के महीने का खर्चा 10,000 रुपये, क्योंकि राशन कितने का आता है। 4 बंदे हैं मेरी फैमिली में, मैं आपको गिनाता हूँ मेरी फैमिली कितना है। मैं हूँ, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरे बड़े भाई की वाइफ होगी, उसके 2 बच्चे हो गए, मेरी वाइफ होगी, कितने हुए 3 पीछे 7 8 बंदे। 8 बंदों का खर्चा कितना आ रहा है, 4,000 का राशन महीने का खींच के 4,000 का, वो भी वो माइक्रोनी मांग लेते हैं, कुछ मांग लेते हैं, उसके बाद ही 4,000 रुपये, आधा किलो दाल, ठीक है, 5,000 लगा लो। 3 महीने खर्चा 5 ये 15,000 लाख रुपये होना चाहिए लॉकडाउन को 3 महीने। अगर आप 5-10 हज़ार रुपये का राशन अगर किसी को नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाख रुपये आप फिर भी सेव कर लिए, लेकिन इस टाइम पे अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे, ये होते हुए भी कि आपके पास है, एबिलिटी भी है, तो फिर कभी इस देश को सेव करना, क्योंकि आप उसके लायक नहीं। जय हिंद, जय भारत।